मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, हरियाली अमावस्या व्रत की पूजा विधि व पूजा सामग्री क्या है और हरियाली अमावस्या व्रत की कथा को भी जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। पेड़ पौधों की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देव शांत होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए और इस दिन मालपुआ का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण करके व्रत को खोलते हैं और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दक्षिणा करनी चाहिए। हरियाली अमावस्या व्रत की कथा इस प्रकार है। एक राजा था और एक राजा को एक बेटा और बहू थी। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन ही मन विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिया। सुबह उठकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में कैसे है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी और पूजा करती, गुड़दहानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जाकर देखो उस पेड़ पर कौन है। अगले दिन राजा के सैनिक ने पेड़ के ऊपर से जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिया। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया, वह सुखी रहे। फिर पेड़ पर से उतरकर सैनिक घर आए और बताया गया कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सभी सुख शांति से रहने लगे।